कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध के फुल अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। मुस्लिम ममालिक मुल्कों के भीतर क्या कुछ घट रहा है, होर्मुज पर क्या कुछ घट रहा है और इजराइल में, अमेरिका में और खास तौर पर ईरान में क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ इस बुलेटिन में आपको बताएंगे और दिखलाएंगे कि कैसे ईरानी मिसाइलों से डरकर अमेरिका के दो दो पोत भाग खड़े हुए हिंद महासागर के पास जाकर के रुके। और दूसरी बड़ी चीज ये दिखलाएंगे कि कैसे अमेरिका को खामनेई के सामने नतमस्तक होना पड़ा। सब बताएंगे आपको बुलेटिन में, सब कुछ दिखलाएंगे। दरमियानी रात में क्या कुछ घट रहा है और दिन में क्या कुछ घटा, सब कुछ आपको दिखलाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ में। और पहली बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरानी हमलों में अमेरिका का अली अल सलेम बेस तबाह। सैटेलाइट में जारी तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। एयरक्राफ्ट हैंगर, ड्रोन स्टेशन उड़ाने का किया गया दावा। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान बोला कुवैत के नागरिक हवाई अड्डे पर हमने नहीं किया हमला। अमेरिकी हमलों के जवाब में हमने रात में अमेरिकी बेसों को बनाया था निशाना। एक वीडियो जारी करके ईरान ने बताया कि कुवैत के नागरिक हवाई अड्डे पर दिन के वक्त किया गया था ड्रोन हमला। अमेरिका घोंप रहा है कुवैत की पीठ में छुरा। ईरान ने की ऐसा संदेश देने की कोशिश। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि अजरबैजान में इजराइल ने ईरान पर जमीनी हमला करने के लिए उतारी थी सेना। अजरबैजान के भीतर इजराइल ने ईरान पर जमीनी हमला करने के लिए उतारी थी सेना। अजरबैजान से ही ईरान पर हमलों की मॉनिटरिंग कर रहा था इजराइल। CNN की रिपोर्ट में किया गया दावा। लोग बोले युद्धों से ईरान नहीं हारेगा, डर है छल छंदों से। हर बार पराजय पाई है बहुत सारे मुल्कों ने अपने ही घर के जयचंदों से। चौथी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान ने ओमान सागर में दो अमेरिकी विध्वंसक पोतों DDG-103 और DDG-87 पर दागी कादिर मिसाइलें और शाही ड्रोन, दोनों युद्धपोत हिंद महासागर की तरफ भागे। ईरानी नेवी के हवाले से आई ये खबर। और पांचवी बड़ी हेडलाइन यह है कि सेंटकॉम बोला हम पर नहीं हुआ कोई हमला। ईरानी नेवी के दावे को बताया भ्रामक, कहा हमारे सारे युद्धपोत हैं सही सलामत। और छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि मिडिल ईस्ट में कभी भी भड़क सकता है पूर्ण युद्ध। फिर से अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए जारी की सिक्योरिटी एडवाइजरी का अलर्ट, और एडवाइजरी और अलर्ट दोनों जारी किए और कहा कि सभी नागरिक नजदीकी बंकरों में चले जाएं। चैनल 12 के हवाले से आई सामने खबर। और 6 ग्लोब मास्टर C-17 विमानों ने यूरोप के लिए भरी है उड़ान। सातवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने माना कि ईरानी सेना की वजह से हम वहां से नहीं चुरा पा रहे हैं यूरेनियम। इससे पहले हुई थी कोशिश, लेकिन वो कोशिश हम लोगों ने कर दी थी फेल, या हम लोगों ने उस कोशिश को टाल दिया था। इससे अमेरिकी सैनिकों की जा सकती थी जान, कार्टर कांड जैसी हो सकती थी स्थिति। आठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि मोज्तबा खामनेई का ट्रंप ने माना है लोहा। बोले मैं मोज्तबा खामनेई से मिलना चाहता हूं, उनसे मिलकर मैं फक्र महसूस करूंगा, मैं उनका आदर करता हूं। व्हाइट हाउस में बोली है ये बात। नवी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान बोला कि यूएई ने ईरान पर हमले करने के लिए इजराइल को दी थी अपनी जमीन। यहां तक तो ठीक था, लेकिन यूएई ने भी ईरान पर बरसाए थे बम। हमारे पास इसकी है पूरी खुफिया रिपोर्ट। समय आने पर यूएई को चुकानी होगी इसकी कीमत। 10वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि सीज फायर के बाद भी लेबनान पर इजरायली हमले जारी हैं। दक्षिणी लेबनान में कफरामन बस्ती पर बम गिराए गए हैं इजराइल की तरफ से, धुआं उठता देखा गया। 11वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि लेबनान ने 2 मार्च से जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई में मरने वालों की संख्या 3558 पहुंची। लेबनान में 2 मार्च से जो इजरायली युद्ध जारी है उसमें सैन्य कार्रवाई में मारे जाने वालों की संख्या 3558 हो गई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान 10,870 लोग घायल हैं। 12वीं और आखिरी बड़ी हेडलाइन यह है
कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने 2000 से ज्यादा कैदियों की सजा माफ की या कम करने की मंजूरी दी है। सरकारी मीडिया के मुताबिक इसमें से अधिकांश कैदियों की जल्द रिहाई होगी। और एक बात और, 12 ही नहीं है, और भी हेडलाइंस हैं, 2 और हैं। और 13वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने कठिन दौर में मिले भारतीय समर्थन के लिए भारतीय लोगों का जो है एतबार जताया है। उन्होंने कहा है कि जब ईरान अपने नेताओं को खोने के दुख से गुजर रहा था, तब भारत के लोगों ने संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ दिया था उनका साथ। और 14वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि प्यू रिसर्च सेंटर के एक नए सर्वे में दावा किया गया कि दुनिया में इजराइल की छवि लगातार खराब हो रही है। 36 देशों में हुए सर्वे में औसतन 67% लोगों ने इजराइल के प्रति नकारात्मक राय दी है, जबकि 25% लोगों ने कहा है कि इजराइल ठीक है। दोस्तों, अब इन हेडलाइंस के बाद जल्दी से खबरें देख लेते हैं। खबरें विस्तार से बताने की बारी आ गई है। और सबसे बड़ी खबर जो निकल करके मिडिल ईस्ट के भीतर से आ रही है वो ये आ रही है कि ईरान अमेरिका के ऊपर भारी पड़ रहा है और ट्रंप ने सलामी पेश की है। हुजूर मुश्तबा खामनई की शान में सलामी पेश की है। और कैसे ईरान ने मिसाइलें चलाई हैं तो भाग खड़ा हुआ है अमेरिका, वो भी आपको दिखाएंगे। पहली खबर आपके सामने है और इस खबर में ये देखिए, तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से ये कहा गया कि ईरान ने यूएस वॉरशिप्स के ऊपर जो है वो कादिर मिसाइल चलाई है और शाही ड्रोन चलाए हैं। और इससे यूएस का जो डिस्ट्रॉयर हैं, युद्धपोत हैं, उसमें DDG 103 और DDG 87 वो भाग खड़े हुए हैं ओमान सागर से और इंडियन ओशियन की तरफ वो निकल गए हैं। ये तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से बतलाया गया, दिखलाया गया। और यहां पर जो है एक वीडियो भी जारी किया गया ईरानी मीडिया के जरिए, जिसमें यह दिखलाया गया कि ईरान की मिसाइलें किस तरीके से निकल रही हैं और जा रही हैं। RT के हवाले से भी सेम वीडियो ट्वीट किया गया और सेम खबर यहां पर लिखी गई और बतलाया गया कि हाँ, ये ईरान ने दावा किया कि 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर, युद्धपोतों के ऊपर बड़ा हमला ईरान ने किया है। और ईरान ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि अमेरिका की तरफ से कोई भी हमला, किसी भी तरीके की कोशिश को हम तगड़ा जवाब देंगे, कड़ा जवाब देंगे। उसी लाइन पर यहां पर देखिए क्लैश रिपोर्ट भी इसी खबर को पुख्ता करता हुआ, 2-3 खबरें आपको इसलिए दिखा देते हैं ताकि एतबार का जो लेवल है वो हमारे और आपके बीच में मेंटेन रहे, क्योंकि एतबार ही सब कुछ है। उल्टा चश्मा यूसी के ऊपर आपका एतबार और भरत यादव के ऊपर आपका एतबार की डोर में बंधे हैं हम, और एतबार की डोर से ही है हमारे और आपके बीच में प्यार। और इसीलिए एतबार के लिए हम आपके लिए तमाम सारे स्क्रीनशॉट्स लेकर के आते हैं ताकि आपको एतबार रहे, यकीन रहे। यकीन बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी तरफ सेंटकॉम ने कहा कि सेंटकॉम मतलब जो मिडिल ईस्ट के भीतर युद्ध लड़ने की संस्था है अमेरिका की, वो ये कह रही है कि ईरान ने जो कहा है कि उसने हमारे युद्धपोतों को पीटा है, बहुत मारा है, दरअसल वो गलत बोल रहे हैं। हमारे युद्धपोत सब सही सलामत हैं, ठीक हैं, वो हमारे युद्धपोतों को पीट पाट नहीं पाए हैं, ये कह रहा है सेंटकॉम। ईरान ने कहा हमने मारा, बहुत मारा, 2 को मारा, भाग गए, अपने मिसाइलें भी गिनाई, लेकिन अमेरिका कहता है नहीं हम मार नहीं खाए। हालांकि अमेरिका की आदत भी है, बार बार ये कहता ही है। अच्छा, चैनल 12 के हवाले से खबर निकल करके सामने आई है कि यूएस डिपार्टमेंट ने यहां पर सिक्योरिटी अलर्ट मिडिल ईस्ट के भीतर जारी किया है और इसको दोबारा से पूर्ण युद्ध की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। और अमेरिका ने अपने सिटीजन्स से कहा है कि वो नियरेस्ट शेल्टर्स में तुरंत भाग जाएं, तुरंत चले जाएं। यूएस हैज गिविंग ईरान अ न्यू एंड ऑफ वीक डेडलाइन, यानी इस हफ्ते के आखिर तक डेडलाइन दी थी कि भैया समझौता कर लो, लेकिन ईरान ने तो रोक दिया है। ईरान बोल रहा है होर्मुज के भीतर जब तुम इतनी मिसाइल मार रहे हो, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर, हमारे टावर्स के ऊपर मार रहे हो, कश्म द्वीप के ऊपर, फिर हम तुमको हौक रहे हैं, हम तुमको जो है जा कर के ये जो देश है कुवैत,
हम तुमको कुवैत में जा कर के हौक रहे हैं, हम तुमको बहरीन में 5वें बेड़े पर जा कर के मार रहे हैं तुमको, और तुमको जो है उन दोनों देशों में मार रहे हैं, तो भैया बातचीत नहीं हो पाएगी। तो हमको मार रहे हो, हम तुमको मार रहे हैं, और हमारा तो देखो बिल्कुल क्लियर नियम है हमारे देश में। मुश्तबा खामनई ने कह दिया कि हम ईंट मारोगे हमारे ऊपर तो हम तुम्हारे ऊपर मिसाइलें मारेंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, तुम ईंटा मारोगे हम मिसाइल मारेंगे, हौक देंगे मिसाइल है मिसाइल, और फिर हो चाहे जो उसके बाद। फिर यहाँ पर जो है ट्रंप ने एक बात कही है, ट्रंप ने कहा है कि हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग ईरान का यूरेनियम चुरा लाएंगे, जाएंगे उतरेंगे चुरा लाएंगे, लेकिन भैया वहां नहीं इसलिए चुरा पाए, मिशन बाद में खराब करना पड़ा, अबॉर्ट करना पड़ा, क्योंकि वहां ईरान बहुत मारता, बहुत कैजुअल्टी हो जाती, बहुत हमारा सब सैनिक मारा जाता। यहाँ पर लिखा है इन्होंने कि यूएस कैजुअलिटीज, इट वाज टू रिस्की, इट वाज टू रिस्की एंड कुड हैव लेड टू यूएस कैजुअलिटीज। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारी बहुत कैजुअलिटीज हो जाती, सैनिक बहुत ज़्यादा मारे जाते, और ये कार्टर एक कांड इनके यहाँ हुआ था वो बचाने वाला, उस कांड की तरह हो जाता है। इसीलिए भैया हम नहीं उतरे ईरान के भीतर। क्या एक चीज़ ये भी है कि हर जगह उतर जाते हैं अमरीकी, वेनेजुला में उतर गए, पाकिस्तान में उतर गए, इराक में उतर गए, ये अफगानिस्तान में उतर गए, और न जाने कहाँ कहाँ उतर गए, लीबिया सीरिया हर जगह उतर गए, लेकिन इनकी ना औकात हो पा रही है, ना हिम्मत हो पा रही है, ना इनके भीतर इतना गुर्दा आ पा रहा है कि ईरान की धरती पर कदम भी रख पाए। अरे तुमको चाहिए यूरेनियम, नहीं दे रहा ईरान, जाओ तुम तो सुपर पावर हो, जाओ उतर जाओ। अब उतरने की इनकी हिम्मत नहीं है कि हम उतर पाएं। अच्छा, ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि धीरे धीरे मतलब मस्का भी लगा रहे हैं कि हम जो है आयतुल्ला खामनई से मिलना चाहते हैं, और उनसे मिलना हमारे लिए बड़ा सम्मान की बात होगी, फ़ख्र की बात होगी, रिस्पेक्ट, आई वुड बी रिस्पेक्टफुल, मैं उनके लिए बड़ा रिस्पेक्टफुल हूँ। तो ऊँट पहाड़ के नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं, धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन ये ऊँटवा ऐसा है, ये ऐसा ऊँट है जो धमकियों देता है बात बात में कि नहीं मार देंगे, एक दिन कहता है बढ़िया आदमी, दूसरे दिन कहता है मार देंगे, तीसरे दिन कहता मार दिया, चौथे दिन फिर ईरान इनको हौकता है, फिर ये कहते हैं कि नहीं 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 खामनई अच्छा आदमी, ईरान से हम बातचीत करना चाहते हैं। इनका ये लूप में चल रहा है, एक दिन ये कहते हैं मार दिया, दूसरे दिन कहते हैं कि दूसरे दिन ईरान जब इनको हौकता है तब ये कहते हैं कि नहीं नहीं अच्छा ईरान के साथ हम बातचीत करेंगे, फिर ये कहते हैं कि हम मारेंगे, ईरान फिर कहता है कि हम और मारेंगे, फिर उसके बाद फिर ये कहते हैं नहीं नहीं ईरान बढ़िया आदमी। इनका यही चल रहा है तब से, और ये निगोशिएशन जो इनके बीच में हो रही थी वो फेल हो गई हैं, बंद हो गई हैं। ये फारस न्यूज़ के हवाले से खबर निकल करके आपके सामने आ रही है, और एक और खबर निकल करके आ रही है कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अरागची, उन्होंने कहा है कि जियोनिस्ट रिजीम के साथ यानी इजरायलियों के साथ में मिलकर यूएई ने हमारे ऊपर अटैक किया था, यूएई ने उनकी मदद की थी, उनको ज़मीन दी, लेकिन खबर ये भी है हमारे पास आ चुकी है कि यूएई ने खुद भी हमारे ऊपर हमला बोला था, और हम इसका जवाब देंगे, और करारा और कड़ा जवाब देंगे। हमको सब मालूम चल चुका है कौन हमारा है कौन पराया है। यहाँ पर यूके, फ्रांस और ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये मिलकर के कह रही होर्मुज खोलने के लिए हम एक समूह बनाए, संघ बनाए, और चल के भैया होर्मुज को खोलें, और क्योंकि तेल नहीं मिल पा रहा है, सबका जो तेल में सबका जो है वो एकदम दम टूटा हुआ है, तो ये खोल जब अमेरिका नहीं खोल पा रहा है तो बनाते ही रहेंगे। एक और ख़बर निकल करके आई आपके स्क्रीन के ऊपर, ये है, ये खबर हालांकि हमले की खबर पहले आई थी, हमने आपको दी थी, लेकिन अब ये खबर निकल करके आ रही है कि अल सलेम एयरबेस जो अमेरिका का है कुवैत के भीतर, उस पर जो ईरान ने मिसाइलें चलाई थी उसकी अब ये सैटेलाइट तस्वीरें आ गई हैं, और सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ये सब दरहम बरहम अमेरिकी बेस हुआ पड़ा है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, और अमेरिका कहता कुछ हुआ नहीं, इनकी मिसाइल हम एक को गिरने नहीं देते। यहाँ भी एक खबर है कि एक और अमेरिकी डिस्ट्रॉयर के ऊपर ईरान ने हमला बोला, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ये खबर है। और एक और ख़बर निकल करके ये भी आ रही है कि जो लेबनान के भीतर हमला बोलने में ज़रा सा भी नहीं हिचक रहा है इजराइल, जबकि अमेरिका ने इन दोनों के बीच में समझौता करा दिया कि भैया यहाँ कोई हमला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन इजराइलियों का भरोसा कभी करने वाला है ही नहीं, कभी भरोसा नहीं करने वाला है भाई। इजराइली क्या है वो कह देंगे तो फिर बुरा लग जाएगा, छोड़ दीजिए वो बात। अब ये एक चीज़ यहाँ भी निकल करके, अच्छा ईरान ने एक चीज़ कही, क्या कही दोस्तों वो आपको समझनी चाहिए। ईरान ने कहा कि अभी 2 दिन पहले कुवैत के एयरपोर्ट के ऊपर हमला हुआ, और कुवैत के एयरपोर्ट पर सिविलियन एयरपोर्ट था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, उस पर हमला हुआ, 63 लोग घायल हो गए, एक भारतीय मारा गया। अब लोगों ने कहा, खबरें भी आ गई, तो हमने भी आपको कहा कि भाई ईरान की तरफ से हमला हो, लेकिन अब ईरान ने कहा कि हमने हमला किया ही नहीं जी, हमने तो रात में हमले किए, अमेरिका ने हमको रात में मारा,
हमने रात में उनको कायदे से जो है दिया घाव। लेकिन अब ईरान ने एक वीडियो जारी किया। ईरान ने कहा कि भाई ये देखो, ये एक ड्रोन आ रहा है जो इनके एयरपोर्ट पर गिर रहा है। ये देखिए ड्रोन आया और ये गिर गया, और ये ड्रोन दिन दहाड़े गिर रहा है, दिन के समय गिर रहा है, चारों तरफ उजाला है, चारों तरफ उजाला है, तब ये ड्रोन आकर के गिर रहा है। और कह रहे हैं कि नहीं मानो तो दूसरे एंगल से देख लो, ये देखो चारों तरफ उजाला है, और तीसरे एंगल से देख लो, यहां भी चारों तरफ उजाला है, अंदर भी सब उजाला है, देख लो, हर एंगल से देख लो। लेकिन हमने रात में हमले किए, और हम सिविलियन प्रॉपर्टीज के ऊपर हमला करते नहीं। सिविलियन प्रॉपर्टीज के ऊपर तो दो ही हमला करते हैं, या तो अमेरिका करता है या तो इजराइल करता है। हमारे पुलों के ऊपर और अस्पतालों के ऊपर, बच्चों के स्कूलों के ऊपर, मीनाब, हर जगह कितनी जगह इन लोगों ने हमला किया। हम कभी भी सिविलियन जगह पर हमला गलती से हो जाए अलग बात है। ईरान कह रहा हमने नहीं किया जी, हमने जो किया रात में किया, हमने पहली बात किया ही नहीं, जो किया रात में किया, और ये तो दिन का हमला है, तो हम इससे जो है बैक ऑफ होते हैं कि हमने भैया नहीं मारा। इनके कुवैत के जो कुवैत है, कुवैत के हमने एयरपोर्ट पर हमने हमला नहीं किया। हमने इनका जो बेस है, जिस बेस का नाम है इसी देश में अली अल सलेम बेस है, इसके ऊपर हमला किया, उसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। उसका ये फोटो हम जारी कर रहे हैं, ये भी ईरान की तरफ से बतलाया गया। खैर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आगे इजराइल ने यहाँ पर जो है एक खबर निकल करके आई है कि इजराइल ने काम किया कि अजरबैजान के भीतर अपने सेना उतारी। अजरबैजान कहाँ है? ये है अजरबैजान। यहाँ पर अपनी इजराइल ने सेना उतारी, और सेना उतार करके यहाँ जमीनी हमला करना चाहता था, और यहीं से कंट्रोल कर रहा था यहाँ पर जो ईरान के भीतर हमले हो रहे थे। और अजरबैजान ने इजराइल का साथ दिया। ये बड़ी हैरानी वाली लोगों ने बात कही कि अजरबैजान ने इनका साथ दिया। रिपोर्ट में CNN ने इस बात को कहा, भी दिखाऊंगा मैं आपको। और आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जब लड़ाई चल रही थी, तो फिर अजरबैजान का साथ इजराइल ने दिया था। तो लोगों ने ये सोचा भाई तब जब इसने साथ दिया था तब की दोस्ती गुरु अब तक चल रही है। मुसलमान वाला मामला नहीं चला। ईरान का साथ अजरबैजान ने नहीं दिया, अजरबैजान ने इजराइल का साथ दिया। ये रिपोर्ट निकल करके CNN के हवाले से आ रही है। और क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जब लड़ाई थी, तो इजराइल ने अजरबैजान को ड्रोन और हथियार सब दिए थे, और तब उसने आर्मेनिया, जो अजरबैजान का इलाका था जहां पर ईसाई लोग रहते थे, उस जगह से आर्मेनिया के कब्जे को हटाया उस समय। क्योंकि अजरबैजान जो है, ये अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, बेलारूस, ये सब जो है ये सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। जब ये टूटे छोटे छोटे देश बने तो फिर आपस में खूब लड़े। 1988 में ये सोवियत संघ टूटा, उसके बाद ये 1990 में, फिर उसके बाद सन 2020 में, 2023 में ये खूब लड़े, और 2020 और 23 में इजराइल ने मदद की अजरबैजान की। तो अजरबैजान ने भी अब इजराइल की मदद की, और इजराइल ने अपने यहाँ, अजरबैजान ने अपने यहाँ ट्रूप्स इनके उतरने दिए जमीनी हमले के लिए। ये खबर निकल करके सामने आ रही है। और कैसे आ रही है वो भी आपको जानना चाहिए। तो क्रेडल ने यहाँ पर तो छापा ही छापा, तस्नीम न्यूज एजेंसी ने भी ये बात छापी। इसके बाद CNN, देखिए ऊपर, ये जो CNN है, CNN ने इस बात को छापा कि इजराइल ने यहाँ पर ट्रूप्स भेजे थे अजरबैजान के भीतर ईरान वॉर के दौरान, और वहाँ से अक्रॉस द रीजन और रीजन के भीतर इन्होंने एक्टिविटी की और अपना मोर्चा संभाला। और यहाँ पर यह भी लिखा जा रहा है कि अबाउट ओनली 60 मील दूर ही ये तबरेज नाम का इलाका है ईरान के भीतर, वहाँ पर बैठकर ये सारी चीज़ें चला रहे थे। और ज़मीनी हमले के लिए तभी लोग इतना चौड़ा हो रहे थे कि हम ज़मीनी हमला करेंगे, क्योंकि अजरबैजान में आकर के बैठे हुए थे। वो बातें जो है अब निकल करके सामने आ रही हैं, रिपोर्ट्स में सामने आई हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप जल्दी से मैं कोशिश करता हूं कि आपको सारी अपडेट्स दूं, सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाऊं, सूचित करूं। अगर मेरी कोशिश में कोई कमी रहती हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी से हेडलाइन दिखा करके जल्दी से सारी खबरें आप तक बतला दी जाए, आपको दिखला दी जाए, ताकि एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएं। फिलहाल मुझे इस वीडियो में इजाज़त दीजिए। मेरा नाम भरत है, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। वीडियो को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं लोगों को, वीडियो को आगे भी भेज सकते हैं दूसरे दर्शकों तक जो मिडिल ईस्ट की खबरों को जानना चाहते हो, या फिर आपके दोस्त, सगे संबंधी, सखा, यार, आपके रिश्तेदार अगर मिडिल ईस्ट के भीतर रहते हैं, तो फिर आप हिंदी में पूरी सूचनाओं के लिए एक वीडियो, मेरा ये वीडियो फॉरवर्ड उनको कर सकते हैं, ताकि
ताकि उनको ये जानकारियां मिल सके। और मैं भी जो जानकारियां देता हूं वो छाती ठोक करके कहता हूं कि जो भी जानकारियां हैं वो सारी जानकारियां ईरान के अखबारों से और दुनिया भर के अखबारों से निकाल करके लाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए। आपने आखिर तक वीडियो देखा और आखिर तक अब भी अगर मेरी ये बात आप सुन रहे हैं तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।